राजधानी भोपाल में एक 13 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग। मांडवी बस्ती में हुई घटना के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मांग की। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को ईडी का नोटिस आया, जिस पर उन्होंने कहा कि नोटिस किस आधार पर दिया गया इसका उल्लेख नहीं। जब तक उन्हें इसका कारण नहीं बताया जाएगा वे ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी। उधर शनिवार को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भोपाल में थी, जहाँ उन्होंने जनसंपर्क अधिकारी प्रलय श्रीवास्तव की किताब मध्य प्रदेश में चुनाव और नवाचार का विमोचन किया। इस दौरान कई प्रमुख हस्तियां इस विमोचन समारोह में शामिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने मुख्यमंत्री से पूर्व में कमलनाथ द्वारा 40 दिन में जो 40 सवाल पूछे थे उनका जवाब आज तक नहीं दिया गया, जिसके चलते केके ने एक बार फिर से सीएम से इन सवालों के जवाब देने को कहा। शनिवार को राजधानी से नर्मदा मंदिर से विशाल चुंद यात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी की। वहीं भोपाल जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने लगातार प्रदर्शन कर उन्होंने कहा कि हमारे नियमित होने से लेकर अन्य मांगे हैं, यदि सरकार ने उन पर विचार नहीं किया तो इस बार चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में शर्मसार करने वाली घटना है, जिसमें मांडवी बस्ती में एक 13 साल की मासूम के साथ यहीं रहने वाले 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। घटना के वक्त लड़की के परिजन कुछ काम से बाहर गए थे। इसी का फायदा उठाकर युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके विरोध में शनिवार को महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार की घेराबंदी की और गृह मंत्री का इस्तीफे की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौरान मांडवी बस्ती में स्थायी तौर पर पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मांग की है और इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो कैसे मामा है। आज उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मांडवा बस्ती में 2 साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन फिर भी ना तो वहाँ पर कोई चौकी स्थापित हुई, ना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई कि मैं उल्टा लटका दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए वे बेखौफ होकर वहाँ पर एक चौकी स्थापित होनी चाहिए ताकि बच्चियाँ सुरक्षित रह सकें। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को ईडी का नोटिस आया, जिसके बाद सीए के तेवर आक्रामक हो गए। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि ईडी भाजपा की संस्था के तौर पर काम कर रही है, जबकि उन्होंने कोई आर्थिक अपराध नहीं किया। इसके बाद भी उन्हें नोटिस दिया गया। ऐसे में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आर्थिक अपराध देश में विदेश में कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद करने के लिए जो इस तरह की अवैध संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनके लिए ये कानून बनाया गया था। परंतु आज ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट का केवल एक काम बचा है। आज यह संस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एजेंट बन के काम कर रही है। मध्य प्रदेश में आगामी 8-9 महीने बाद नवंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव का मुकाबला करेगी आपस में। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन 40 सवालों के जवाब मांगे जो कमलनाथ ने साल 2018 के चुनाव के दौरान लगातार 40 दिन तक पूछे थे। मिश्रा ने कहा कि सीएम के पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, लेकिन 5 सवाल हो गए, उन 40 सवालों के जवाब आज तक नहीं आए। आज मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है कि 19 सालों तक रहे हुए एक मुख्यमंत्री मात्र 15 माह के मुख्यमंत्री से जो विपक्ष में है उनसे सवाल कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि 2018 में माननीय कमलनाथ जी ने आपसे सवाल दागे थे और 40 दिनों तक एक सवाल रोज पूछा था। आप उस सवालों के जवाब तो दे दीजिए पहले। यानी मध्य प्रदेश के इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को शर्मसार करने के लिए आपका यह निर्णय काफ़ी है। जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर काम कर रहे प्रलय श्रीवास्तव की किताब मध्य प्रदेश में चुनाव और नवाचार का विमोचन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि किताब संपूर्ण है, जिसमें एक मत का लोकतंत्र में क्या महत्व है और हमें क्यों वोट डालना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी और ऐसी किताब संग्रह नहीं होती है। इस मौके पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। किस तरह की चुनाव की जो व्यवस्था है, प्रणाली है और प्रत्येक मतदाता की क्या अपनी उपयोगिता है और उसको लेकर तमाम सारी चीजों को उन्होंने बहुत विस्तार से उस पुस्तक में लिखी है। और मैं समझती हूँ कि एक वोट का भी महत्व कितना बड़ा होता है और क्यों लोगों को मतदान देना चाहिए। सारा विषय संदर्भ उसमें संकलित है और मैं समझती हूँ कि ये पुस्तक जो है भविष्य के लिए, आने वाले चुनाव के लिए हमेशा लोगों को एक जागरूकता देगा और लोग जो हैं अपने मतदान के प्रति जागरूक होंगे और मतदान करेंगे। ये पुस्तक भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है, जहां मध्य प्रदेश के चुनाव की
खासतौर से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कराने की जिम्मेदारी होती है, उस चुनाव की टीम से मुझे जोड़ने का मौका 10 से 15 साल तक मिला लगातार। इस बीच में काफ़ी जो संदर्भित सामग्री है और जो वहाँ का रिकॉर्ड था पुराना मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक, उसको मुझे जानने का मौका मिला। मैंने अपने जितना समय मुझे मिलता था मैंने उसमें वहाँ स्टडी की, रेफरेंस मटेरियल जुटाया और एक चुनाव के क्षेत्र में जो नवाचार लगातार हो रहे थे, जो पिछले समय जो कभी भी ईवीएम को लेके आरोप लगाए जाते थे या वीवीपैट को लेके, इन सब के संबंध में विश्वसनीयता को कायम रखते हुए इसमें सारा डाटा एट ए ग्लांस मौजूद है। रिजल्ट्स हैं 2018 के चुनाव के, उल्लेखनीय घटनाएं हैं, रोचक जानकारी हैं, देश में कितनी महिला सांसद कब कब निर्वाचित हुई 1951-52 से लेकर अभी तक, वो उसकी जानकारी है। उधर भोपाल जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बार नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिस पर सरकार ने उनकी अभी तक अनदेखी की है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन ने इस आंदोलन को एमपी स्तर पर करने और आगामी चुनाव में वोट न देने की चेतावनी दी है। स्तर पर है, अभी भोपाल जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मिलकर ये आंदोलन चरणबद्ध रूप से ये आंदोलन किया है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो अब हम प्रदेश स्तर पर सारे जिले इकट्ठा होकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। इस बार हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के परिवार से भी कोई वोट उन्हें नहीं जाएगा। राजधानी के सेकंड स्टॉप स्थित नर्मदा मंदिर में आज नर्मदा जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम हुए। इस दौरान मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने मां नर्मदा की आरती पूजा अर्चना करने के साथ ही चुनरी उड़ाई। बाद में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। बता दें, नर्मदा जयंती के मौके पर हर साल नर्मदा मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। नियंत्रित शराबबंदी को लेकर उमा भारती मुखर हो गई है। उमा ने कहा है कि प्रदेश में इस नीति के चलते महिलाओं के वोट मिलेंगे और भाजपा 2003 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और सत्ता में वापसी करेगी। उमा ने कहा कि पार्टी जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस की इन्हीं नीतियों का विरोध करती थी और अब मौन है। ऐसे दो मुहिम बातों से काम नहीं चलेगा। उमा ने विश्वास जताया कि इसका फायदा कांग्रेस को नहीं लेने देगी और शिवराज सिंह चौहान नई नीति बनाएंगे। उमा ने कहा कि जब तक नई नीति नहीं बन जाती मंदिर में रहेंगी। बता दें, उमा ने राजधानी और इसी बीच में मेरी जो शिवराज जी से मुलाकात हुई उनके निवास पर, उसमें बातचीत भी हुई कि मेरे परामर्शों के बारे में उन्होंने क्या विचार किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपके परामर्शों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये परामर्श अकेले आपके नहीं है, सब जन भावना है ये। तो अब 31 तारीख को केंद्र सरकार की शराब की नीति, मध्य प्रदेश सरकार की शराब की नीति भी डिक्लेयर हो जाएगी 31 जनवरी को, तो उसको यहीं बैठ करके मैं सुनूंगी। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी जगह है, ये बहुत सिद्ध स्थान है। 50 साल से ज़्यादा पुराना हनुमान जी का मंदिर है और करीब 30 साल से ज़्यादा पुराना दुर्गा जी का मंदिर है, और ठीक सामने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ शराब का बहुत बड़ा अहाता है, जो आज की शराब नीति का भी उल्लंघन कर रहा है। उस मर्यादा को भी 50 मीटर की मर्यादा को भी जो तोड़े हुए है। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे 3 दिन रहेंगे। आप लोगों को कष्ट होगा मेरे रहने पे, वो कष्ट मैं आपको दूंगी यहाँ पर आने पर।